धान खरीदी केंद्रों में दौरा करते हैं, आप कई सारे मुद्दों को भी उठाते हैं उसके अलावा भी, लेकिन आप पर लगातार अब आरोप लगते हैं कि आप लोगों को ऐसे माहौल क्रिएट करते हैं, वहां पर पहुंच करके आप वहां लोगों को उकसाते हैं, या फिर धान खरीदी केंद्रों में पहुंचते हैं तो आप किसानों को भड़काते हैं। अभी बीच में आप ट्रैक्टर लेकर के कलेक्टर कार्यालय की ओर आपने कुछ किया था, तो कलेक्टर वहां पर पहुंच गए थे। कलेक्टर ने आपसे शायद कहा भी था कि आप किसान नहीं है तो आप राजनीति मत कीजिए, इस तरह से बातें भी सामने आई थी। क्या विषय था वो? देखिए भाई, भड़काने वाली बात है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और उनके जो नुमाइंदे प्रशासनिक अमला है वो भी अपनी कमी को छुपाने के लिए अब वो मेरे ऊपर में आरोप लगा रहे हैं कि मैं लोगों को भ्रामक जानकारी दे रहा हूं। मैं छाती ठोक के डंके की चोट में इस बात को कहता हूं, आपके सामने, आप कैमरा के सामने ऑन कैमरा इस बात को कह रहा हूं। सोसाइटी में भी जाके किसानों के सामने डंके की चोट में मैंने इस बात को कहा है कि मैं गलत नहीं हूं। आप अगर लगे कि तुकाराम चंद्रवंशी जो बात बोल रहा है, वो 3 तरह की बातें करते हैं। मैंने कहा कि आपको छत्तीसगढ़ सरकार के एक पत्र मैंने देखा है जिसमें 34 रुपए 77 पैसा लेबर भुगतान का राशि मिलता है, और एक जो राज्य सरकार का पत्र है उसमें 22.5 रुपए आपको पत्र मिलता है। तो आप वो लेबर को भुगतान क्यों नहीं करते हो? तो मैं ये बात को कह दिया, वीडियो बन के जारी हो गया कि किसानों को काम नहीं करना है, वहां पे जो काम करेंगे वो हमाल करेंगे। कलेक्टर साहब भी इस बात को बोल चुके हैं, एक बार नहीं कई बार बोले हैं। किसान अगर स्वेच्छा से मदद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि किसान वहां पे काम करेंगे। अब मैं इस बात को बोल रहा हूं आपके पत्र के आधार पर मैंने दावा किया है ना, राज्य सरकार के और भारत सरकार के जो पत्र है उसके आधार पे। अब उसके बाद अगर आपको लगता है कि तुकाराम भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं, तो आप एक सरकार का या अपना सही होने का, या तुकाराम जो बात बोल रहे हैं उस बात को झूठा साबित करने का आप एक प्रमाण दिखा दीजिए, एक प्रमाण दिखा दीजिए। आप सच्चाई को बताते क्यों नहीं हो? तो ऐसी बातों को लगातार आप बता रहे जनता की भी, तो किसानों का तो लगातार आपको फोन आ रहा होगा, लगातार आपको जानकारी मिल रही होगी। प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं है या ऐसा कोई भी धान खरीदी केंद्र नहीं है जहां से मेरे पास में फोन नहीं आ रहे हों और लोग जो है अपनी समस्या को नहीं बता रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि अगर मैं भ्रामक जानकारी फैला रहा हूं, आपके पास में पूरा प्रशासन है, अमला है, आप मेरे ऊपर FIR करा दीजिए। क्यों नहीं कराते भाई FIR? अगर तुकाराम झूठ बोल रहे, नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि तुकाराम भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं, तुकाराम जो है न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, किसानों को सोसाइटी में भेज रहे हैं, किसान वहां हंगामा कर रहे हैं, तुकाराम की वजह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो लड़ाई झगड़ा अगर मेरी वजह से हो रहा है, मैं किसान धान खरीदी को लेकर मैं बाधा बन रहा हूं, तो आप मेरे खिलाफ FIR करा दो ना भाई, क्यों नहीं कराते हो? और नहीं करा रहे हो तो इस बात का प्रमाण दिखा दो कि तुकाराम चंद्रवंशी ने जो बात बोला है वो गलत है। आप दिखाओ ना आदेश, आपके पास में कहां है कि किसान सोसाइटी में जाके काम करेंगे? क्यों नहीं दिखाते हो? सच्चाई से इनका कोई वास्ता नहीं है। ये सरकार ये पूरे झूठ का पुलिंदा है, और इनके जो नटवर लाल अधिकारी भी हैं वो सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं, किसानों के साथ छल रहे हैं, और किसानों के हक और अधिकार का जो पैसा आता है, लेबरों का, वहां जो काम करने वाले हमाल का हक अधिकार का पैसा आता है, ये बड़े अधिकारियों की सबकी मिली भगत है। वो आपस में साठगांठ करके पूरा पैसा खाएंगे। 34 रुपए उनको पैसा मिलता है जी, 34 रुपए 77 पैसा। और यहाँ हिमालयों को पैसा कितना दिया जाता है? 8 रुपए क्विंटल, 10 रुपए क्विंटल के हिसाब से भुगतान कर रहे हैं। तो हिमाल कहां से पूरा काम करेगा जी? वो तो करेगा ही नहीं। तो क्या प्रयास होना चाहिए इसको लेकर के? सरकार को या जो प्रशासनिक बड़े अधिकारी हैं जी, उनको इस बात को लेकर स्पष्ट संदेश देना चाहिए। अगर मैंने गलत कहा है तो मेरी बातों का खंडन हो, और जो स्पष्ट रूप से गाइडलाइन है सरकार का वो करे। और मैं आज भी कहता हूं, किसान काम नहीं करेंगे सोसाइटी में, सरकार इस बात का प्रमाण दे या पुष्टि करे।